हमने देखा निफ्टी ने 19,000 के लेवल्स को ब्रेक किया और अभी 19,564 रुपए पे बंद हुई है पिछले हफ्ते। अब यहाँ से क्या लगता है, क्या निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाएगी या फिर हम आने वाले समय में निफ्टी में कुछ करेक्शन देख सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है निफ्टी में? कई बार ऐसा लगता है क्या ये निफ्टी ऊपर ही जाती जाएगी या कभी हमको एक करेक्शन देखने को भी मार्केट में मिलेगा? तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम चार्ट्स पे चलेंगे और कैंडल्स को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे और फिगर आउट करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए मार्केट का रिएक्शन, मार्केट के में प्राइस एक्शन कैसा रह सकता है। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स। सो लेट्स सी हियर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। यस, दिस पॉइंट वाज आवर प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो दिस वाज 18,887। उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी ने यहाँ से एक बड़ी अप मूव दी। इट वाज लाइक ब्रेकिंग ऑफ दैट लेवल। फिर 19,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वो लेवल भी प्राइस ने ब्रेक किया। दिस इज 19,000। थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करते हैं। आप यहाँ पे देखिए 19,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था निफ्टी में, जिसको सब सोच रहे थे कि 19,000 हम क्रॉस करेंगे या नहीं, और ये लेवल गैप अप के साथ क्रॉस हुआ। तो जब किसी लेवल पे बहुत सारा गेम हो जाता है, ऑप्शन डेटा के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि अनब्रेकेबल टाइप का लेवल है, तो अक्सर देखा गया कि मार्केट उस लेवल से जंप कर जाती है। या तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट वहाँ से गैप अप कर जाएगी, अगर ये सपोर्ट है तो आपको ऑफन मार्केट में एक गैप डाउन मिलके वो लेवल्स ब्रेक होते हैं जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली प्ले आउट हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस ने निफ्टी ने 19,000 के लेवल को ब्रेक किया। इट वेंट अप, एकदम बिना रुके ऊपर गई और 19,500 की जो जोन है वहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हुआ। So if you look at the price action here, let's go to a 60-minute chart और ये देखिए निफ्टी ने इस पूरे जोन में 1 2 3 और इस तरीके से zigzag मूव करते हुए इस पूरे रीजन में निफ्टी जाके साइडवेज हो गई। तो इफ वी ड्रॉ दिस रेंज, ठीक है, अगर द बेस्ट वे इज टू ट्रेड एनी साइडवेज मार्केट की आप उसकी रेंज को, उसकी बाउंड्रीज को फिगर आउट करें। तो इफ यू सी हियर, दिस वाज द रेंज 19,500 to 550 on the upside और 19,300 on the डाउन साइड। तो ये 200 से 250 पॉइंट की निफ्टी ने एक रेंज बना ली और इसी रेंज में पिछले 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में ट्रेड कर रही थी। Now what happened on Friday is, फ्राइडे को हमने देखा लास्ट में निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आया। फ्राइडे बहुत बड़ा इवेंट भी था, चंद्रयान 3 लॉन्च किया इंडिया ने, विच वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट। और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी मूव आई निफ्टी में, बहुत अच्छी मूव आई और एंड इट वेंट अप टू दिस लेवल। लगभग हमने 600 के लेवल्स के आसपास हम गए। इट वॉज 995, सो 19595 वॉज द हाई। तो दिस इज सॉरी, इट वॉज 19595, या ट्रू। तो हमने देखा कि यहाँ तक निफ्टी गई एंड देन वी क्लोज्ड समवेयर एट द हाई। तो अब यहाँ से ये सवाल आता है कि क्या हम इसी तरीके से ऊपर जाते जाएंगे या कुछ करेक्शंस मिलेगी? देखिए, दिस इज अ बुलिश मार्केट। आई एम शेयरिंग द प्राइस एक्शन, माय ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस विद ऑल ऑफ यू। जब भी बाजार में इस तरीके के सेटअप्स होते हैं, जिस तरीके की कंसोलिडेशंस होती हैं मार्केट में, इन कंसोलिडेशंस के बाद मार्केट में करेक्शंस कम आती हैं। Yes, you heard it right. क्योंकि this is like market is coiling itself for the next move. करेक्शन कैसी होती है कि करेक्शन ऐसी होती है कि मार्केट ने कोई लेवल टेस्ट किया एंड इट ड्रॉप्ड,
द करेक्शन स्टार्टेड, जस्ट टेस्टेड दैट लेवल और वहां से फिर वो करेक्शन शुरू हो गई. सपोर्ट्स होते हैं, मार्केट केम डाउन, टेस्टेड द सपोर्ट एंड जंप्ड बैक. तो करेक्शंस या बाजार में जो इम्पोर्टेंट लेवल से रिजेक्शन आता है, चाहे अप साइड में या डाउन साइड में, वो अलग तरीके की चीज होती है. यहाँ पे जो हो रहा है ये करेक्शन नहीं है, दिस इज कंसोलिडेशन इन द प्राइस. तो या तो मार्केट यहाँ पे एक्सपैंडिंग साइडवेज मार्केट है, मतलब जहाँ पे मार्केट साइडवेज भी है लेकिन उसकी रेंज एक्सपैंड हो रही है, या फिर मार्केट हमारा साइडवेज है. देयर आर ओनली टू प्रोबेबिलिटीज. लेकिन मेरा आप सभी से यही कहना है, सभी ट्रेडर्स से जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि दिस इज नॉट करेक्शन. अब आप कहेंगे अगर करेक्शन नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से लाइक ऑल द ग्रेट ट्रेडर्स डू, बी अ ट्रेंड फॉलोअर. Yes, write in the comment box that you will be a trend follower throughout your life. Yes, मार्केट में प्रॉफिट बनाने का एक ही गुरु मंत्र है, that you be a trend follower. तो अगर if there is an uptrend, just buy it, wait for the correction. जैसे बाजार में अगर आप देखिए तो इस तरीके की जो करेक्शंस आती हैं, द वे इट करेक्टेड हियर लाइक दिस एंड देन इट वेंट अप, इन कंसोलिडेशंस में, इन करेक्शंस में यू नीड टू बाय इट, यू नीड टू बाय हियर, यू नीड टू बाय हियर. तो ये वो करेक्शंस हैं, वो फेज हैं जहां पे आप बाजार को खरीद सकते हैं. लेकिन until unless this is broken, you cannot go short in the Nifty, in the market, in the main index. तो अभी अगले हफ्ते के लिए आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, दैट इज फ्रॉम 19,300 to 360. ठीक है, तो इस जोन को याद रखिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन. ये पूरा का पूरा जोन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. जब तक निफ्टी 19,360 के ऊपर ट्रेड कर रही है, वी आर लाइकली टू स्टे अप. जो भी करेक्शंस आपको बाजार में मिलती हैं टूवर्ड्स 19,450 और 440 और 430, आप उसको बाय करने की कोशिश करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अप स्विंग, नेक्स्ट अप मूव टू बुक प्रॉफिट्स देयर. कभी भी बाजार में इट इज ऑफन सेड दैट डू नॉट ओवरस्टे योर वेलकम. यस, तो अगर बाजार में प्रॉफिट मिला है, मेक इट अ हैबिट दैट यू बुक प्रॉफिट ऑन द रेगुलर इंटरवल्स. यस, तो इस तरीके से यू नीड टू बाय दीज डिप्स, दीज कंसोलिडेशंस once it starts moving. I hope I made this point. Now if you look at the options data में अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखें तो इट इज ऑल मिक्स्ड. फिलहाल के लिए बहुत क्लैरिटी नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जोन नहीं है. तो लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा, आई फील कि हम अभी मार्केट में साइडवेज ही हैं और लोगों ने 20,000 तक के कॉल राइट किए हुए हैं. तो दिस इज द जोन विच वी आर इनटू. 19,700 is important resistance level and then we will see what happens. लेकिन जो भी डिक्लाइंस आते हैं, जो भी डिप्स आते हैं बाजार में, आप उस पर खरीद सकते हैं. एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और जैसे ही आपको वो अप स्विंग बाजार में वापस मिलती है, यू जस्ट बुक प्रॉफिट देयर एंड exit from the trade. Let's look at Bank Nifty now. So here is your Bank Nifty. बैंक निफ्टी में भी बड़ी अच्छी मूव आई, नीचे से पूरा पुल करके ऊपर लेके आए बैंक निफ्टी को. नाउ इफ यू सी हियर, बैंक निफ्टी इज एट अ वेरी गुड लेवल. ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे है, डेली चार्ट्स पे. अगर बैंक निफ्टी में कोई भी डिक्लाइन आपको मिलता है मंडे को या नेक्स्ट वीक, बैंक निफ्टी इज अ गुड बाय एंड इट कैन गिव यू प्रॉफिट्स. तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का अगर अगले हफ्ते का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन देखें तो 44,400 प्रिसाइजली
44,400 इज द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, और इस सपोर्ट को होल्ड करते हुए इट कैन अगेन बाउंस बैक टुवर्ड्स 45,000 टू 45,200। तो अगर यहाँ नीचे आती भी है तो वहाँ हम खरीद सकते हैं, और 45,000 से 45,200 तक के डिसेंट प्रॉफिट्स के लिए। प्राइस एक्शन सेम है लाइक वी डिस्कस्ड इन द निफ्टी। तो आपको एनालिसिस वीडियो कैसी लगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और आप अगली वीडियो किस एनालिसिस पे, किस स्टॉक के, कमोडिटी के, या किस चीज़ के एनालिसिस पे आप चाहते हैं कि हम बनाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल रीड एंड रिप्लाई टू योर कमेंट्स पर्सनली। यस, थैंक यू सो मच। आई कीर्ति अग्रवाल support you and wish you abundance of trading success. Bye bye, take care.